ये बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक ने मेरा पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया है, हाउ आई थिंक अबाउट मनी। इस बुक में बहुत कुछ है जो कि आप सीख सकते हो अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन, अबाउट मनी। उसमें से एक है एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। अब क्यों अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं, उसका एक ही कारण है, क्योंकि वो एसेट्स खरीदते हैं। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं जो कि आपकी पॉकेट में पैसा ऐड करें, जो कि आपकी इनकम में और इनकम डाले। और लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज वो होती हैं जो कि आपकी इनकम से पैसा निकाले, आपकी पॉकेट से पैसा लेके जाए। ये होता है एसेट्स और लायबिलिटीज। तो आइए देखते हैं हमारे 7 ऐसे एसेट्स जो कि आपको खरीदने चाहिए इफ यू वांट टू गेट रिच। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं फाइनेंस टॉक में। तो दोस्तों, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज तो समझ आ ही गई होंगी। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पर सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट क्या होती है वो थोड़ा देख लेते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट वो होती है जिसके अंदर आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस लिखे होते हैं, और एक बैलेंस शीट वो होती है जिसके अंदर आपकी लायबिलिटीज और आपके एसेट्स लिखे होते हैं। अब ये एक पुअर पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसकी इनकम आती है और उसकी वो सारी इनकम उसके एक्सपेंसेस से चली जाती है। अब ये है एक रिच पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसकी इनकम आती है, वो इनकम अपने एसेट कॉलम में इन्वेस्ट करता है और उसका वो एसेट कॉलम उसके एक्सपेंसेस पे करता है और उसको कैश फ्लो जनरेट करके देता है। अब आपको भी ऐसे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जो भी इसके एक्सपेंसेस हैं वो इसके लिए फ्री हैं, क्योंकि उसका एसेट कॉलम उसके लिए पे कर रहा है, उसकी इनकम पूरी की पूरी बच रही है। तो अब देखते हैं हमारे 7 ऐसे एसेट्स जिसको आप बाय करना चाहिए टू गेट रिच, और जो कि रिच पर्सन बाय करते हैं। हमारा पहला एसेट है रियल एस्टेट। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 90% ऑफ द मिलियनियर्स आर क्रिएटेड थ्रू इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट अगर आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो क्या है? रियल एस्टेट का मतलब है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, उससे हर साल कैश फ्लो जनरेट करते हो, उसमें इक्विटी क्रिएट करते हो और बाद में उसको सेल करते हो, अगर आप सेल करना चाहते हो प्रॉफिट में। ये था थोड़ा सा, अगर क्रिस्प में बताऊं रियल एस्टेट क्या है। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अब रियल एस्टेट ही ऐसी एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से लोन ले सकते हो। अगर आप बैंक के पास जाते हो कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मुझे लोन चाहिए, बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता। बट रियल एस्टेट ही ऐसी एक इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारा फायदा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का कि इससे आप हर साल कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। कैश फ्लो का मतलब है पैसे जनरेट कर सकते हो। आप इसको रेंट पे देते हो, उससे आपको रेंट आता है, रेंटल इनकम आती है। तो इसका तीसरा फायदा है टैक्स बेनिफिट। आप कुछ तरीकों से लीगली एंड फेयरली आप टैक्स डिडक्शंस ले सकते हो, आप टैक्स राइट ऑफ ले सकते हो। जैसे कि आपकी जो रेंटल इनकम है उसके आपको टैक्स नहीं लगता। जैसे कि आप कुछ भी अगर मेंटेनेंस कराते हो घर पे, तो उस पर आपको टैक्स राइट ऑफ मिल जाता है लीगली। तो हमारा चौथा फायदा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का कि इसमें आपकी इक्विटी जनरेट हो जाती है। अब आप अगर फ्यूचर में कभी भी इसको सेल करते हो लॉन्ग टर्म के बाद, तो हमेशा एक प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती ही है। लॉन्ग टाइम की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम स्पैन की। तो ये थे हमारे रियल एस्टेट के फायदे। तो अगर आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे पूरी एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो हमारा नेक्स्ट एसेट है वो है स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, कंपनीज के शेयर खरीदना। अगर आपको इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप इसमें बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और अगर आपको इसमें नॉलेज नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तभी अगर आप किसी भी पर्सन से पूछते हो कि क्या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो वो पर्सन मोस्टली यही कहेगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। ये ही कारण है क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे एक वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हो तो इस कार्ड पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाके क्लिक करके देख सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप कंपनी का हिस्सा लेते हो, आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। ये बुक लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच, ये अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट बुक है हु वांट्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक्स पिक करना ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो आपको पता है कि आपके प्रोफेशन में, आपकी फील्ड में सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, और आपको पता है कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाती है जो सबसे ज्यादा बिकता है। अब मान लेते हैं आप एक डॉक्टर हो,
तो आपको पता है कि कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा बिकती है, कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और कौन सी कंपनी उस मेडिसिन को बनाती है। तो आप उस कंपनी को देख सकते हो। आप अगर टीचर हो, आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि कौन सी नोटबुक सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लेके आते हैं, कौन सा पेन सबसे अच्छा है, कौन सा पेन सबसे स्मूथ चलता है। तो आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी इस पेन को बनाती है। आप अगर हाउस वाइफ हो तो आपको पता है कौन से खाने वाला प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा खाया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन लोग क्या खाते हैं। जैसे कि मैगी एक नेस्ले इंडिया का प्रोडक्ट है। आप मैगी के शेयर खरीद सकते हो, मतलब नेस्ले इंडिया के शेयर्स खरीद सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू पीटर लिंच, इन्वेस्टिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल। जैसे उनका एक कोट है, तो पीटर लिंच कहते हैं, ऑल द मैथ यू नीड इन स्टॉक मार्केट यू गेट इन 4th ग्रेड। अब जब आपने प्रोडक्ट देख लिया है तब आप देखो कि क्या ये कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। अगर हाँ तो आप उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो। अब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या देखोगे, आप उस कंपनी का प्रॉफिट देखो, उस कंपनी का रेवेन्यू देखो, आप देखो कि कितने टाइम कंपनी ग्रो कर रही है, पास्ट ग्रोथ क्या है, उस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। जब आपने ये सब स्टडी कर लिया है और आपको लगता है कि आगे भी कंपनी ग्रो कर सकती है, तब आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद लो। तो शेयर्स खरीदने के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है। मैं पर्सनली या तो ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स यूज करता हूँ। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं और आज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एसेट है जो कि आप बाय कर सकते हो, वो है लाइसेंसिंग। अब लाइसेंसिंग मेरे हिसाब से बेस्ट एसेट है टू जनरेट पैसिव इनकम विदाउट एनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट इनिशियली। अब बहुत सारे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हैं जो कि अपने प्रोडक्ट पे रॉयल्टी लेते हैं। इसका मतलब जब भी उनका कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, कहीं भी सेल होता है, तो वो उस प्रॉफिट से कुछ अमाउंट अपने लिए ले लेते हैं। जैसे बिल गेट्स अपने किसी भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, जब भी कोई उनका प्रोडक्ट सेल होता है उस पर वो रॉयल्टी चार्ज करते हैं। अभी तक उनको हर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट सेलिंग पे कुछ अमाउंट मिलता है। स्टीफन की एक मिलियनेयर हैं जिन्होंने सालों तक अपना आइडियाज को लाइसेंस करके अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट की है। स्टीफन की ने एक सिंपल माइकल जॉर्डन वॉल बॉल का आइडिया एक कंपनी को दिया था। उस आइडिया से उन्होंने हर साल $1 लाख कमाए अगले 10 सालों तक। एक उनका बहुत ही ज्यादा फेमस आइडिया और बहुत ही सिंपल था, ट्विस्ट एंड लर्न। उन्होंने ये एक कंपनी को दिया। इसके अंदर क्या था कि आप किसी भी बॉटल के लेबल को ट्विस्ट करोगे तो आप और इंफॉर्मेशन उसके बारे में पढ़ सकते हो। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक आइडिया था, पर इन्होंने उनको हर साल $1 मिलियन कमा के दिए। तो ये था लाइसेंसिंग के बारे में। इससे आप हर साल पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। कोई भी सिंपल और बेसिक आइडिया जो अभी तक नहीं हुआ, आप किसी भी कंपनी को दे सकते हो। अगर उन्हें वो आइडिया अच्छा लगता है तो आपको उस प्रोडक्ट पे हर साल रॉयल्टी मिलती रहेगी जब भी वो सेल होएगा। अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में है। इसके लिए आपको बहुत सारे कनेक्शन बनाने पड़ते हैं, रिजेक्शन सहने पड़ते हैं। ये है, पर ये आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देगा। हमारा नेक्स्ट एसेट है इंडेक्स फंड्स। अब इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इंडेक्स फंड किसी भी लार्ज ग्रुप ऑफ कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया में इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है इंडिया में। मैंने म्यूचुअल फंड पे एक सेपरेट वीडियोस बनाई है जिसपे मैंने सब कुछ बताया है, म्यूचुअल फंड क्या है, इंडेक्स फंड क्या है। आप इस कार्ड पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अब इंडेक्स फंड्स में क्या होता है? इंडेक्स फंड में जब भी कोई पैसा लगाता है वो उसका पैसा डाइवर्सिफाई होकर अलग अलग कंपनीज में लग जाता है। अमीर लोग अपना कुछ परसेंट ऑफ पैसा इसमें लगाते हैं ताकि उनका पैसा डाइवर्सिफाई हो सके, ताकि उनका कोई भी रिस्क है वो कम हो जाए। जब भी मार्केट क्रैश करता है तो आम इंसान डर जाता है और अपना पैसा निकाल लेता है और अमीर लोग उसी समय पैसा लगाते हैं। यही डिफरेंस है रिच और पुअर का। ये था इंडेक्स फंड, और इंडेक्स फंड के बारे में और जाना है तो वीडियो देख सकते हो हमारे। तो नेक्स्ट एसेट है हमारा डिजिटल एसेट्स। अब ये अपॉर्चुनिटी प्रीवियस जनरेशन के पास नहीं थी, पर हमारे पास है ड्यू टू दिस इंटरनेट, ड्यू टू दिस डिजिटल वर्ल्ड। अब आप कोई भी कोर्स, सर्विस या प्रोडक्ट बना सकते हो, उसको एक बार बनाओगे और आप बार बार उसको सेल करके एक अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़ती है और ये आपको रिकरिंग स्ट्रीम ऑफ इनकम देखता है। आजकल बहुत सारे तरीके हैं डिजिटल एसेट्स बनाने के,
जैसे कि लोग कोर्सेज बना लेते हैं, उसको ऑनलाइन कहीं भी सेल कर देते हैं, कहीं यूडेमी पे या अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं। यहाँ तक कि लोग कोई और किसी और का प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे भी सेल करते हैं, जिसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग पे एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा बाद में। यहाँ तक कि यूट्यूब भी एक डिजिटल एसेट है। अब आपका कोई भी पैशन हो, किसी चीज में इंटरेस्ट हो, आप उस चीज का एक डिजिटल एसेट बना सकते हो। कोई कोर्स, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बना सकते हो और उसे सेल कर सकते हो और अपने लिए रिकरिंग स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट एसेट है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में। बॉन्ड मेनली दो टाइप के होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड। अब क्या होता है कि आप कोई भी बॉन्ड लेते हो, जब मान लेते हैं आप गवर्नमेंट बॉन्ड लेते हो, तो आप गवर्नमेंट को पैसा देते हो और गवर्नमेंट आपको एक बॉन्ड साइन करके देती है, एक स्लिप देती है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इनको इतने पैसे दिए और आपको इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद इतने इंटरेस्ट पे आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ये बॉन्ड होता है। ये बहुत ही कम रिस्क होता है, इसमें एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। लोग इसमें इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि उनका पैसा सेफ भी रहे और उनको इन्फ्लेशन से भी उनका पैसा बचा रहे और थोड़ी इनकम भी मिलती रहे। हमारा लास्ट एसेट है बिजनेस। अब बिजनेस एक ऐसा एसेट है जो कि आपको बहुत ही जल्दी और बहुत सारा पैसा दे सकता है। आपको पता है जो भी अमीर लोग हैं उन्होंने कोई ना कोई बिजनेस बनाया ही है। अगर हम वॉरेन बफेट भी देख लें, लोग उन्हें इन्वेस्टर कहते हैं, पर उन्होंने अपनी मेन इनकम बर्कशायर हैथवे से कमाई है। वो भी उन्होंने एक कंपनी बनाई थी। bizbuysell.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप बिजनेस बाय और सेल कर सकते हो। यहाँ तक कि आप वहाँ से आइडियाज़ भी ले सकते हो, कोई और कंट्रीज़ में बिजनेस चल रहे हैं ताकि वो आप अपनी कंट्री में चला सको। अब इससे आप अपने लिए एक सर्विस बना सकते हो, इससे आप पैसा कमा सकते हो जल्दी और बहुत। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऑडियंस है या फिर आपको अच्छे से मार्केटिंग आती है, तो आप कोई और प्रोडक्ट में कोई थोड़े से चेंजेस करके अपनी ऑडियंस को सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको नया प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक रिकरिंग स्ट्रीम ऑफ इनकम भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 7 ऐसे एसेट्स जो कि अपर मिडिल क्लास और रिच लोग बाय करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।